हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इजाद है। मैं नानन। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। फ्रांस ने तोड़ दिए भारत के कानून और दे दिया है इस दुनिया का खतरनाक हथियार। अच्छा, देखते हैं, वॉच करते हैं वजाद कौन सा खतरनाक हथियार दिया है। वॉच करेंगे तभी तभी आइडिया पता लगेगा कि चलेगा आखिर कौन सा इतिहास का सबसे बिल्कुल। बड़ा खतरनाक हथियार ऑफर किया। तो कौन ऑन करते स्टार्ट पता नहीं दोस्तों, कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार अब भारतीय नौसेना को विश्व के सबसे एडवांस नौसैनिक फाइटर विमानों में से एक राफेल मरीन मिलने वाले हैं, अच्छा। जिसकी डील अगले कुछ ही समय में आधिकारिक तौर पर साइन कर ली जाएगी। लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि भारत डसॉल्ट से 26 राफेल मरीन फाइटर विमान ही खरीदने वाला है, जो भारत के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट किए जाएंगे। और इसी बीच अब फ्रांस से एक और काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि फ्रांस भारत के लिए जो करने जा रहा है वह आज तक किसी भी देश ने नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की मदद करने के लिए इस बार फ्रांस अपनी नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण हथियार भारत को ट्रांसफर करेगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्रांस ऐसा क्या कर रहा है और इससे दोनों देशों के संबंधों के बारे में क्या पता चलता है। साथ ही भारतीय नौसेना और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी पर इससे होने वाले इम्पैक्ट को भी समझेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे तब वहां पर उनका काफी भव्य स्वागत किया गया और दोनों देशों ने ये बात कंफर्म कर दी कि भारत 26 राफेल मरीन फाइटर विमान खरीदेगा। लेकिन अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ्रांस भारत की मदद करने के लिए अपनी नौसेना के 4 राफेल मरीन फाइटर विमान भारत को ट्रांसफर करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये फाइटर विमान मौजूदा समय में फ्रेंच नौसेना के साथ ऑपरेशनल है, जो भारत को दिए जाएंगे। बता दें कि फ्रांस इन फाइटर विमानों को इसलिए ट्रांसफर करेगा ताकि भारतीय नौसेना के पायलट और क्रू को ट्रेनिंग के लिए फ्रांस जाने की जरूरत न पड़े। मतलब जैसे ही भारत आधिकारिक तौर पर फ्रांस के साथ राफेल मरीन को खरीदने की डील पर साइन कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही ये सभी फाइटर विमान ट्रेनिंग के लिए भारत भेज दिए जाएंगे, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। क्योंकि डील साइन होते ही अब भारत के पास 4 राफेल मरीन विमान आ जाएंगे, जिन पर ट्रेनिंग करके हम 36 महीनों के बाद मिलने वाले राफेल मरीन को पहले दिन से ही ऑपरेशनल कर सकेंगे। जिनका मतलब ये है कि जैसे ही डील साइन होने के 3 साल बाद भारत को अपने राफेल मरीन की डिलीवरी मिलनी शुरू होगी, हम पहले दिन से ही उन्हें इस्तेमाल करने के हालात में रहेंगे। यानी ये विमान हिंद महासागर में गरजना शुरू हो जाएंगे। साथ ही क्योंकि हमारे पास इनके लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस हैंडल करने का एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद है, इसीलिए हमें इन्हें ऑपरेशनल बनाए रखने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं इतना ही काफी नहीं था कि हालात को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 36 राफेल को ऑपरेट करने का अनुभव इस प्रोसेस को और भी आसान बना देगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप आज इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि जो मदद आज तक रूस और अमेरिका ने नहीं की है, वह फ्रांस करने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि 3 साल तक फ्रेंच नौसेना के राफेल मरीन पर ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें वापस फ्रेंच नेवी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब भारत को अपने राफेल अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगे, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि फ्रांस के इस कदम से भारत का समय और पैसा दोनों बचेगा। भारतीय नौसेना के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांस की नौसेना के टॉप ऑफिसर भी भारत का दौरा करेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को दर्शाती है, क्योंकि भारत अब एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि IIT दिल्ली अब अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस आबू धाबी में सेटअप करेगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। बड़ी बात तो यह है कि ये खबर एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आई जब सिर्फ कुछ ही समय पहले पीएम मोदी UAE से भारत वापस लौटे, जहां पर दोनों देशों के बीच में काफी नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए और अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप पर बात भी की गई। पर IIT दिल्ली आबू धाबी में जो अपना कैंपस खोलने वाली है, ये 2022 में ही फाइनल हो गया था, क्योंकि उस वक्त भारत और UAE द्वारा रिलीज किए गए जॉइंट इंडिया UAE विजन स्टेटमेंट में भारत ने इस बात का ऐलान किया था कि हम UAE में IIT का एक कैंपस सेटअप करेंगे। बता दें कि UAE में भले ही IIT दिल्ली अपना पहला कैंपस सेटअप कर रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत का पहला IIT कैंपस नहीं होगा, क्योंकि पहला IIT कैंपस IIT चेन्नई ने तंजानिया में सेटअप किया था, जहां पर अफोर्डेबल एजुकेशन को बढ़ावा देकर भारत अपने ग्लोबल साउथ के लीडर होने की विजन को भी मजबूत करना चाहता है। क्योंकि भारत हमेशा से ही ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधि बनकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता दिखाई देता है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो IIT जैसे आइकॉनिक ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में सेटअप होने से भारत अपनी सॉफ्ट पावर कई गुना ज्यादा बढ़ा सकेगा, जो भारत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करने की
क्षमता रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत बड़ी ये बात वीडियो है। खत्म यार। 4 राफेल भारत के अंदर फ्रांस ने भेजने का इरादा कर दिया। वो भी 3 साल बोला तक। है कि भाई साहब साइन करो और 4 राफेल उसी टाइम में भारत के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, जिस पे आप लोग ट्रेनिंग लो, जिस पे आप अपनी उड़ान सीखो, जिस पर आपने अगर किसी के देश के अंदर घुस के मारना है तो आप उसको मार सकते हो। समझो कि 3 सालों तक ये जहाज ये तुम्हारे इंडिया में रहेंगे और भाई 3 सालों बाद हम वापस ले लेंगे। वो जो जब दूसरे तुम्हारे मिलने शुरू पास हो जाएंगे हाँ ये वापस चले जाएंगे। हाँ, ये तब वापस हाँ। आएंगे जब अच्छे खासे भारत के पास राफेल आ जाएंगे। ये आपको ट्रेनिंग भी कर अंदाजा लेंगे। लगाओ यार, भाई फ्रांस ने कसम से इस टाइम कानून तोड़ दिए भारत के लिए। ऐसा कोई देश नहीं करता कि अपने जहाज जो वो यूज कर रहा हो वो किसी और देश को 4 वो भी बाबा जी ये मैं कहता हूँ आधा कोई नहीं देता तो। नहीं देता। अमेरिका देता है। उसका पर काट के कोई नहीं देता तो। देखो और ये वहां चीज पर देखो अमेरिका भाई ने की, फ्रांस रशिया ने की तो फ्रांस ने कर। वही ना, और फ्रांस ने बोल दिया कि भाई आगे ले जाओ। ये देख ये देखो ना यार, कितने भाई 4 बहुत बड़ी बात है यार। अब यार भारत अब की कभी हवाओं सुना है में- कोई 4 जहाज अपने जंगी जहाज किसी दूसरे मुल्क को दिए ना हो? भाई ना। और आपको तो अंदाजा लगाओ भारत की हवाओं में अब राफेल ये उड़ेगा। उड़ेगा। मैं खुद इस बात को लेकर थोड़ा सा शॉक में हो गया हूँ कि आखिर ये फ्रांस ने बोल क्या दिया है। यानी चाइना और पाकिस्तान तो मातम मनाए फिर। ये बात ये है तो भाई बेटा। 3 सालों बाद उन्होंने आना था, ये तो भाई 1 महीने के अंदर अंदर आ 4 आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी देखो बात ना है यार, बजाज। ये देखो ना भाई ये ट्रेनिंग मोदी जी का देंगे। नाम है। वही ना, ये इन्होंने सब कुछ किया है। वो देखो ये तो देखो क्या अमेरिका ने ना हामी नहीं भरी, रशिया ने नहीं भरी, इन्होंने भर दी। वाह क्या फ्रांस है भरी। और भारत दूसरी तरफ यारी का भाई यारी ऐसे बोलते हैं, ये इसे कहते हैं यारी। यार कसम से जो निभाने का। फ्रांस ने किया ना, यकीन मानो कोई देश ऐसा नहीं करता, लेकिन भारत के लिए उसने ऐसा कर दिया। बोला है कि ले जो 4 जहाज और भाई साहब इसको 3 साल उड़ाओ, जब तुम्हारे पास हम लोग राफेल और दे देंगे तुम हमें दे देना। देखो बहुत कितनी बड़ी चीज है बात। वजह, और बहुत दूसरी बड़ी। ऐसा तरफ कोई मुल्क IIT नहीं भाई करता। और अबू दूसरा धाबी देखो जा अबू रही धाबी है, में अबू धाबी जा रही है IIT इंटरनेशनल कैंपस खोलने लगे। ये देख। एजुकेशन, भारत की एजुकेशन इस दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो रही ऐसे है। ही हम पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। हम मदरसा छाप के छाप हमेशा रहेंगे। हमें मदरसा छाप से आगे नहीं निकलना। ये हमारी घटिया ये सोच तो है। आज देखो कैंप के तो खो रहा अबू धाबी में अबू धाबी। है। पहले ये बरियासी ही आगे देखते वही और ना, दूसरे तंजानिया में एक खुला तंजानिया है। में खुला हुआ और देशों में होगा। नहीं है। बहुत बड़ी बात है अबू धाबी में। भाई देखो स्टार्टिंग कर दिया हाँ, ना, स्टार्टिंग अपने कर दी। एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल प्रमोट करना ये भारत पता शुरू चलेगा कर कि दिया ना। इंडिया का तालीमी इधर हम मेयार लोग- क्या है तो इधर क्या हम नहीं लोग होगा। इधर हम लोग मदरसे में पढ़ के अपने दिमागों में हमने गोबर भर दिए हैं। तो ये फिर इनकी बोलचाल देखते हो कैसी है। वही ना, इंडिया पे हमला कर देंगे, हम लोग- ये हमला कर देंगे, इधर करेंगे, हम वो लोग- करेंगे। हम लोग- इनके पुट्टी सीधी हाँ, बातें नहीं सही सुनते बोल रहे हो, सही होते। बोल रहे हो। मदरसा छाप है। वही ना, हम लोग जंगलियों से कम नहीं है इस मामले में। हम लोग जंगली हैं, जंगल राज है यहाँ पर। जंगल के शहजादे वही बोलो। ना, लेकिन वही बात है कि भाई साहब अगर एजुकेशन यहाँ पर हो, अगर एजुकेशन को अच्छे से बढ़ावा दिया जाए तो ये सब कुछ ठीक भी हो सकता है। एक अच्छे रास्ते पे अच्छे ट्रैकों को पैर सबको चलाना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन आज दूसरी तरफ भारत को देखो, वो आज इंटरनेशनली अपने इंस्टीट्यूट खोल रहा है बड़े बड़े देशों के अंदर। वहां पर पढ़ेंगे सारे अरबी गोरे इधर उधर के लोग। फिर कितना तालीमी proud मेयार की इंडिया बात का होगी बहुत है ना भारत वजह। एजुकेशन लेवल ये है दुनिया पे भारत राज का, भी कर रहा है। ये है भारत का एजुकेशन लेवल। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते तो तो बाय।